हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेके एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी आप में से बड़े सारे बच्चे सो रहे होंगे और टाइम देख लो, ये टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पे मैं जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, 9, 7, 1 बजे दो, ठीक है, और रात हो रही है ये, ठीक है, सुबह नहीं हो रही। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, इसमें आरटीआई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे लगा रहा हूँ। अभी रिसेंटली जेकेएसएस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो रिप्लाई आया था कि डिपार्टमेंट ने सिलेबस फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, बट अभी जो रिसेंटली मेरे को आरटीआई रिप्लाई आया था उसमें उसमें जेकेएसबी ने साफ बोला था कि अभी उसको सिलेबस जो है वो नहीं भेजा गया। ठीक है, अब डिपार्टमेंट सही बोल रहा है, जेकेएस भी सही बोले, कोई ना कोई तो गलत बोल रहा है। ठीक है, अब कौन गलत बोल रहा है वो तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये ही आ रही है पिछले 2-3 साल से कि जिसका टाइम बर्बाद हो रहा है, जिसका सिलेबस नहीं आ रहा, चाहे वो वेटनरी फार्मेसी का सिलेबस हो, चाहे वो एफईएफ गार्ड का सिलेबस, चाहे वो वेटनरी फार्मेसी का सिलेबस हो, कोई भी बंदा बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरा काम जो है इन्फॉर्मेशन लेना, वो मैं इन्फॉर्मेशन लेता भी हूँ और उसको आपको तक पहुँचाता भी हूँ, और अगर कोई इशू हो उसको उसको बार बार बोलता भी हूँ। और इसके रिगार्डिंग मैं वेटनरी फार्मासिस्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एफईएफ गार्ड हो, इसके रिगार्डिंग मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स जो मैं पिछले 2-3 महीने में बोल चुका हूँ। बट अफसोस की बात ये है कि जिसके मसले हैं, जिनके ये मसले हैं जो आप सुन रहे हो अभी, ठीक है, वो अपने लिए नहीं खड़ा हो रहे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो वेटनरी फार्मासिस्ट के एस्पिरेंट हो, चाहे वो एफईएफ गार्ड के इंस्पेक्टर हो, एस्पिरेंट हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट हो, आप ये चीज़ देखो, आपका तीसरा साल स्पाइल होने वाला है। ठीक है, और आप घर बैठ के जो है वो मज़े ले रहे हो और क्रिटिसाइज़ कर रहे हो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को घर बैठ के क्रिटिसाइज़ करने से क्या होगा? अपने लिए बाहर तो निकलो। और मैं तो आपको बोलूँगा कि अगले हफ्ते कुछ प्लानिंग करो सभी। ठीक है, अब कि आप कब जो है वो डिपार्टमेंट में जाके इस चीज़ के रिगार्डिंग पूछोगे, क्योंकि डिपार्टमेंट या जेकेएसएस भी कोई ना कोई तो पहले, सबसे पहले जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले हैं या एफईएफ गार्ड वाले हैं, वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के डिपार्टमेंट में, चाहे जम्मू वाले हो चाहे श्रीनगर वाले, दोनों, जम्मू वाले जम्मू में जाए, श्रीनगर वाले श्रीनगर में जाए। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ मेरा, ठीक है, तो मैं जो जम्मू वाले हैं उनको उनको मैं सपोर्ट कर दूंगा कि जहाँ तो मैं पर्सनली वहाँ पे चले जाऊँगा। और अगर नहीं जा पाया, मेरा नेक्स्ट वीक शायद मैं जम्मू जाऊँ भी। ठीक है, तो अगर मैं गया तो फिर मैं आपको एक डेट बता दूंगा कि इस डेट को हम इकट्ठे मिलकर डिपार्टमेंट में जाके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग क्लैरिटी जो है वो डिपार्टमेंट से लेंगे कि क्यों नहीं सिलेबस भेज रहे। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई फाइल करी थी और डिपार्टमेंट ने उसका रिप्लाई नहीं दिया हुआ। ठीक है, और मेरे पास उसका आरटीआई रिप्लाई मैंने जो भेजा था वो मेरे पास कॉपी भी है। इन्होंने फॉरेस्ट एफईएफ गॉड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या करा, इन्होंने मैंने इनको पिछली बार आरटीआई पिछले 2 महीने में आरटीआई लगाई थी। तो इन्होंने शायद मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप सिलेबस बताओ, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस क्यों नहीं रेफर हो रहा। तो मैंने 2022 का पूछ लिया था। एक्चुअली ये दो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और एफईएफ गार्ड वाली पोस्टें ये 2021 में रेफर हुई थी। ठीक है, जिसका मेरे को उन्होंने ग्रेवियंस के थ्रू बताया था। तो उसके बाद मैंने वो ग्रेवियंस भी उनको अटैच करी थी जब नई आरटीआई लगी, और वो मैंने जो कॉपी थी वो भी अटैच करी थी। बट अफसोस की बात है वो रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो मैं अपने एंड से पिछले 2 महीने के लिए 2 महीने से आपके इस जो भी मसले हैं उसके लिए उठा रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ। बट अफसोस की बात है आप अपने लिए नहीं बोले। तो अगर आपको बोलना है तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक एक प्लान बनाते हैं, दोनों जम्मू डिवीज़न वाले, कश्मीर डिवीज़न वाले। ठीक है, आप अपने लिए बाहर आके बोलो। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं ही अकेला इंसान जो सब कुछ कर लूँगा, तो भाई कोई भी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपने एंड से पूरा 110% दे रहा हूँ। बट अगर आप जो बाहर आके अपने लिए नहीं बोलोगे तो भाई कोई अपने आपके लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक एक डेट डिसाइड करते हैं, उसमें जो दोनों डिवीज़न के कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वाले कैंडिडेट हैं, जहाँ वेटनरी फार्मेसी के वाले कैंडिडेट हैं, जहाँ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट हैं, तो सभी अपने लिए डिपार्टमेंट में जाके बोलो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम जो है मैं आपको मेरे पास प्रूफ ही है। मैंने जो आपकी तरफ से आपके लिए काम करा है वो मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है कि मैंने काम करा हुआ है। बट अफसोस की बात डिपार्टमेंट ने रिप्लाई नहीं दिया।
ठीक है। और जो ग्रेवियंस के थ्रू रिप्लाई दिया तो उसके मैंने RTA की जब नई अटैच करी थी पिछले महीने लगाई थी, मेरे पास वो कॉपी भी पड़ी हुई है। तो मैं अपने एंड से पूरा, मेरे पास हर एक चीज़ का प्रूफ होता है, ठीक है। बट मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए। तो अगर आप अपने लिए नहीं बोल पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जब भी मैं अगर कोई डेट प्लान करूँगा, तो अगर आप आए तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं आए तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि वही बात आ जाती है यार कि अब मेरा जब भी मैं आऊँगा, जब भी मैं जम्मू नेक्स्ट वीक तक जब भी प्लान बनता है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट, मेरा जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उससे कुछ नाम का इशू है, वो जहाँ वहाँ पे मेरे को JK बोस ऑफिस जाना है, ठीक है। तो फिर अगर अगर आप भी बाहर आए तो फिर मैं तो आपको भी जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी तो अपने लिए, आपके लिए जो भी बोलना होगा वो मैं बोल सकता हूँ। बट अगर आप अपने लिए नहीं बाहर आए तो फिर मैं तो चले जाऊँगा घर बैठ, मेरे को क्या पड़ा हो, मेरे को थोड़ी है यार। मैं तो अपने एंड से जो चीज़ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और अभी भी करूँ और आगे भी करता रहूँगा। बट अगर अगर आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो भाई कोई आपके लिए नहीं खड़े होने वाला, ठीक है। तो अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ आपके लिए, तो अपने लिए उठ जाओ और बोल लो भाई, ठीक है। आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।